प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, उसमें डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये सब देखा था बेटे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में हम टोटल कुल मिला के इतनी सब प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। आपके सामने जो चार्ट आया है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है? 7। पहली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी स्पेलिंग गलत है, उस लड़की ने देखी, स्टूडेंट की नोटबुक है तो स्पेलिंग में गलतियां होती रहेंगी, उसका उतना कोई मैटर नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है टिंडल इफेक्ट, तीसरा है कलर, ब्राउनियन मूवमेंट, चार्ज ऑन पार्टिकल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन। ये 7 प्रॉपर्टीज हमको देखनी है कोलाइडल सॉल्यूशंस की, राइट। तो एक एक करके हम देखते हैं। जहां पे लगेगा मुझे वहां पे मैं स्क्रीन दिखाऊंगा, जहां पे लगेगा हम वहां पे बोर्ड पे जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो आपने देखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर आपने देखा, सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन और ये है कोलाइड, अगर इनको हमने कंपेयर किया तो इसमें पार्टिकल्स छोटे छोटे रहते हैं सॉल्यूशन में, और इसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े रहते हैं। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में ज्यादा रहेंगे कोलाइड्स में। कम ऑन, चेक करके बताना है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, कितने फास्ट आंसर दे रहे हो, बहुत सही, वेरी गुड। सो सॉल्यूशन में पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी, कोलाइड्स में पार्टिकल की संख्या कम होगी। अब हमको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसकी ज्यादा रहती है, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम रहती है, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा यूजुअली। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स हैव यूजुअली लो वैल्यूज due to bigger molecules, due to which number of molecules per unit volume are less in case of the colloids. उसके बाद हमको दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है कोलाइड्स की, वो है टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, आपको कोलाइड्स के बारे में याद रखना है। टिंडाल इफेक्ट सिर्फ कोलाइड ही दिखाता है, सॉल्यूशंस नहीं दिखाती। तो टिंडाल इफेक्ट का मतलब क्या है देखिए, थोड़ा सा ठीक तरीके से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ऐसे बोतल है, राइट। इस बोतल के अंदर अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर, ये बोतल तो थोड़ी सी खराब है लेकिन अगर परफेक्टली ग्लास की बनी है तो इस बोतल के अंदर अगर आप सॉल्यूशन डालोगे यानी कि शुगर एंड वाटर, और इसके ऊपर टॉर्च लगाओगे इधर से, ऐसी टॉर्च, तो लाइट सीधे इधर से जाके आगे निकल जाएगी। सिंपल, कुछ भी नहीं, जैसे कि रास्ते में कुछ है नहीं, इस तरीके से लाइट जाएगी। और आपको इसके अंदर लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा, इसके अंदर कि कहां से आ रही है लाइट, बस सीधे जाएगी। लेकिन अगर यही कोलाइड है तो क्या होगा, कोलाइड के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं और बड़े पार्टिकल के ऊपर लाइट टकराएगी, वो इधर स्कैटर होगी, उधर जाएगी, ऊपर थोड़ी जाएगी, इधर जाएगी। मतलब लाइट के अंदर एक फिनोमेना रहता है बेटे, स्कैटरिंग बोलते हैं उसको। स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी पार्टिकल के ऊपर जब लाइट गिरती है तो इस तरीके से अपना रास्ता बदल देती है, दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। लेकिन ये पार्टिकल अगर बहुत छोटा है तो लाइट उसके ऊपर गुजर जाती है। जैसे लाइट एक वेव है, बहुत छोटा पार्टिकल तो वो स्कैटर नहीं होती, लेकिन पार्टिकल बड़ा है तो वो स्कैटर हो जाती है। अब हमको पता है कि कोलाइड के पार्टिकल बड़े होते हैं, तो इसलिए वो लाइट कोलाइड के पार्टिकल से स्कैटर होती है। तो अगर इस के अंदर सॉल्यूशन है तो उसके पार्टिकल छोटे हैं, लाइट आएगी सीधी निकल जाएगी विदाउट स्कैटरिंग। लेकिन यही इसके अंदर अगर कोलाइड है तो लाइट आएगी और इस तरीके से
इसके ऊपर से ऐसे स्कैटर होके इधर उधर चली जाएगी, सीधी भी जाएगी, और आपको दिखेगा कि यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है। मतलब ये जो कोलाइड के पार्टिकल है वो आपको विजिबल रहेंगे। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि आपके घर में मान लीजिए ऐसा घर है और एक छोटा सा होल है, तो इसके अंदर के सनरेज आते हैं, राइट, ऐसे इस तरीके से सनरेज आते हैं, और इसके रास्ते में अगर ऐसी धूल है तो आपको ये धूल मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है। देखोगे अगर आपको, तो आपको ये धूल मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी बेटे। यानी कि अगर यहाँ पे सनरेज नहीं थे तो आपको ये धूल नहीं दिखती, लेकिन सनरेज आने के बाद धूल ऐसी मूव करती हुई दिखाई देती है। ये क्यों है? क्योंकि धूल खुद एक कोलाइड है, सोल है, एरोसोल है। और आप यहाँ पे आंख है आपकी, यहाँ से देख रहे हो, अगर ये पार्टिकल छोटे होते तो ये लाइट सीधी निकल जाती है, लेकिन पार्टिकल बड़े है इसलिए लाइट इसके ऊपर आती है और टकरा के आपकी आंख में जाती है और आपको ये धूल दिखने लगती है। ये कोलाइडल पार्टिकल बड़े होने की वजह से ऐसा होता है। सो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। उस साइंटिस्ट का नाम है, उसने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। और इस तरीके से कौन से टिंडाल कोन, तो टिंडाल इफेक्ट एंड टिंडाल कोन आपको समझ में आ गया होगा। और सॉल्यूशन के अंदर से जब लाइट पास होती है तो लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन कोलाइड के अंदर से जब लाइट पास होती है तो उसका रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि लाइट स्कैटर होकर अपने आंखों में जाती है। क्या आपको समझ में आया? प्लीज और फटाफट रिप्लाई करके चलो। जिसको समझ में नहीं आया वो तो बहुत क्विक रिप्लाई किया करो, नो बोल के। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, तो हमने दो प्रॉपर्टीज देखी कोलाइडल पार्टिकल्स की, सॉरी कोलाइड्स की। एक क्या देखा बेटे? पहला तो हमने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी देखी हमने टिंडाल इफेक्ट। अब टिंडाल इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है, मतलब टिंडाल इफेक्ट कैसे जाता है? टिंडाल इफेक्ट में कंडीशन ये है कि कब दिखता है टिंडाल इफेक्ट। एक तो मैंने बोला कि पार्टिकल की साइज बड़ी होनी चाहिए, यानी पार्टिकल की साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के नियरली सिमिलर होनी चाहिए, लाइट की जितनी वेवलेंथ होती है उससे कंपेरेबल होनी चाहिए। और दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। रिफ्रैक्टिव, न्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, आपको लाइट चैप्टर में हुआ होगा, 10th में तो कम से कम हुआ होगा। सो डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए। बस ये आपको याद रखना, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सॉरी सेम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड्स को अलग अलग कलर रहते हैं, वो कलर किस पे डिपेंड करते हैं बस यही देखना है आपको। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं कलर ऑफ कोलाइड्स। एक साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब डिस्पर्स फेज डीपी की साइज, और दूसरा मैनर ऑफ रीडिंग। मैनर मतलब कहां से आप देख रहे हो, देखने का तरीका। अगर आप इधर से देख रहे हो तो अलग दिखेगा, इधर से देख रहे हो तो कलर अलग दिखेगा। बस कलर के बारे में इतना ही देखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कलरफुल होते हैं और उनका कलर डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक है मैनर ऑफ रीडिंग, दूसरा है साइज ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड हमको देखना है ब्राउनियन मोशन। हमने कल के नोट्स पूरे लिखे हैं क्या? यस और नो बोलो, कल या फिर कुछ बचा था लिखना? चलो एक बार बताओ बेटे।
यस, नो कौन बोल रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगेगा। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले उसको लिखते हैं, बाकी की प्रॉपर्टीज बाद में देखते हैं। एक प्रॉपर्टी बची है सिंपल वाली, क्योंकि उसके बाद की प्रॉपर्टी जरा डिटेल में बतानी पड़ती है, तो यहाँ पे बताता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज हमने 3 देखी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टिंडाल इफेक्ट और कलर। तीसरी हमको देखनी है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बहुत ही आसान है बेटे। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब क्या होता है कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने ये ब्राउनियन मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, उनके नाम से ये गिरी है इसका नाम। तो देखते हैं, मान लीजिए आपके पास ऐसा कहीं पे कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल, उसका कहना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे सीधे नहीं जाते, जैसे यहाँ पे अगर जाएंगे तो सीधे नहीं जाएंगे बेटे। ये क्या करेगा, पार्टिकल अगर जाएगा तो पार्टिकल ऐसे जिगजैग मोशन में जाएगा। बस, पार्टिकल ट्रेवल्स इन कोलाइड नॉट इन स्ट्रेट लाइन बट इन जिगजैग मैनर। इसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जाते वक्त दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो अपना पाथ चेंज करेगा, इधर टकराएगा तो पाथ चेंज करेगा। तो पाथ चेंज करता है, इसीलिए ये जिगजैग मैनर से जाता है। सिंपल सी बात है ना भाई, बड़े बड़े पार्टिकल है, टकराएंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे। सो ये वो भी देखना है आपको, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है या फिर कोलाइड्स है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ये टिंडाल इफेक्ट जो है वो लाइट के बारे में, इसलिए टिंडाल इफेक्ट और कलर लाइट के बारे में, तो इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ब्राउनियन मूवमेंट ये मोशन के बारे में, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ब्राउनियन मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलाइड। कैसा भी कोलाइड हो, ब्राउनियन मूवमेंट उसमें होनी ही होनी है। अगर साइज ऑफ पार्टिकल कम है तो स्पीड ज्यादा रहेगी। ऑफ कोर्स भाई, सिंपल सी बात है, पार्टिकल की साइज छोटी छोटी है तो उतने टकराव ज्यादा नहीं होंगे, तो स्पीड ज्यादा रहेगी। अगर डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब जो विस्कोसिटी को क्या बोल सकते हैं हम, विस्कोसिटी मतलब चिकना नहीं, चिकनापन नहीं, चिकट चिकट बोलते हैं उसको, राइट, विस्कोसिटी। सो विस्कस मीडियम ज्यादा है मतलब उसका ड्रैग ज्यादा है, जैसे कि हनी, शहद, वो ज्यादा विस्कस है। समझ आया क्या? इसको बोलते हैं विस्कस। पानी कम विस्कस है, विस्कोसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। सो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी मीडियम की, स्पीड उतनी कम होगी, और विस्कोसिटी कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इनसाइड कोलाइडल सॉल्यूशन दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक है साइज ऑफ पार्टिकल और दूसरी विस्कोसिटी। दोनों के साथ डायरेक्टली है, इनवर्सली है, बताओ जरा, स्पीड चैट करके बताओ बेटे। साइज ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी पे स्पीड डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनवर्सली? और वेरी गुड, इनवर्सली रिलेटेड है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो उसके बाद चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ये वाली प्रॉपर्टी हम पहले नोट्स लिखेंगे, बाद में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां से लिखना है आपको नोट्स। चलिए लिखिए इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। एक मिनट थांबा, मला इथं पूर्ण पेज दाखवूया इथं। सब लिखना है आपको। राइट, स्टार्ट राइट। अगली वाली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, that is charge on colloidal particles. This is the most important property. This is the most important property मैं बता रहा हूँ आपको, most complicated property है, बस आसान करके बताऊंगा, धीरे धीरे ले लो। चार्ज ऑन द पार्टिकल, इसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसके ऊपर ही स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट
डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ सोल डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो चार्ज ऑन कोलाइड्स 3 वजह से हो सकता है। एक, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, दूसरा प्रेफरेंशियल, ये गलत स्पेलिंग है, प्रेफरेंशियल होना चाहिए, एडसॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम सॉल्यूशन, एंड थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। स्पेलिंग में बहुत गलतियां है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इन तीनों चीजों को हमको एक एक करके डिटेल में देखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। चलो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स बाय कोलाइडल पार्टिकल सिंपल होता है बहुत ही। हमने ब्रेडिक्स आर्क मेथड में देखा था कि ऐसे 2 इलेक्ट्रिक रॉड रहते हैं, ये गोल्ड का रॉड है, इसको बहुत ही हाई पावर वाली बैटरी अप्लाई की जाती है, इससे एक आर्क निकलता है और इससे ये मेटल मेल्ट होकर नीचे जाता है। ये मेल्ट होकर नीचे जाते वक्त ये जो गोल्ड के पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं तो इनके ऊपर ऐसा नेगेटिव चार्ज आता है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये आसान है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर पहली मेथड टू एक्वायर चार्ज। मैं बता रहा हूं कि चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, आपको याद रखना है कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर यूजुअली चार्ज होता है, यूजुअली, और उसी की वजह से वो स्टेबल भी होते हैं। मैंने बोला कोलाइड के पार्टिकल से नीचे अगर कोएगुलेट हो गए तो इनको स्टेबलाइज करना है तो इनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट डालना होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट डालने की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल ऐसे आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, तीसरे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये इस तरीके से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, ये कोएगुलेट नहीं हो पाते, एक दूसरे के करीब आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर एक तरीके का चार्ज है, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज रिपेल्स लाइक चार्ज। ओके, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी के लिए चार्ज और कोलाइडल पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक मेथड हमने देखी इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने से नेगेटिव चार्ज आता है। दूसरी बात याद रखनी कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एक के ऊपर जो चार्ज रहेगा सभी के ऊपर वही चार्ज रहता है, एक के ऊपर प्लस दूसरे के ऊपर माइनस, ऐसा नहीं होता। तीसरी बात याद रखनी है कि कोलाइडल पार्टिकल पर जो चार्ज रहता है उसके उल्टा इसके डीएम पर रहता है, मतलब डिस्पर्शन मीडियम पर रहता है। सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, डीपी पे जो चार्ज है उसके अपोजिट डीएम पे रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक पहली मेथड हो गई। दूसरी मेथड है प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ द चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन, अब ये बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। मैं पहले एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। मान लीजिए आपको एक कोलाइड बनाना है सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल का, तो ये आप किस तरीके से बना सकते हैं, AgNO3 और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं आप, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाते हैं बेटे। डबल डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, राइट। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते, ये बस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर रह जाते हैं। राइट, आपने क्या किया, ऐसा वेसल लिया, इस वेसल में सॉल्यूशन डाला कुछ इस तरीके से, मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्लीन रखना है मुझे उसको, और उस सॉल्यूशन में इन दोनों को डाल दिया। इन दोनों को डालने के बाद हुआ क्या,
ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये दोनों नहीं आते क्योंकि डिसोसिएटेड फॉर्म में रहते। ये आपको 11th क्लास में पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, ये दोनों एक साथ क्यों आते हैं। वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पता चलेगा ये ऐसा क्यों होता है। तो बस ये प्रेसिपिटेट होते हैं ये पार्टिकल EgI के सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब ना आकर इस सॉल्यूशन में ही घूमते रहते। अब मैं एक AgI के पार्टिकल को आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब और एक चीज की जाती है यहाँ पर, देखिए इन दोनों में से किसी एक को एक्सेस में लिया जाता है। तो मान लीजिए इसको एक्सेस में लिया, एक्सेस में लेने के बाद होता यह है कि मतलब इसको 10 लिया, इसको 50 लिया, तो सिंपल सी बात है पोटेशियम 50, आयोडीन 50, ये 10, ये भी 10। तो भले ही ये दोनों साथ में आ गए, लेकिन सिल्वर तो 10 ही है, तो आयोडीन कितने खत्म होंगे बोलो एक बार चार्ट करके बताओ। क्या सिल्वर, हाँ, खत्म कितने होंगे 10, और बचेंगे कितने आयोडीन? इसके अंदर 50 आयोडीन है ना, तो आयोडीन 10 ही ले पाएगा ये सिल्वर। बाकी के जो 40 बचे उसको तो इस सिल्वर ने प्रेसिपिटेट नहीं किया, तो वो आयोडीन भी आपको सॉल्यूशन में दिखेगा। दिख रहा है नहीं? ठीक है, वो आयोडीन भी एक्सेस में है, वो आपको सॉल्यूशन में दिखेगा। पोटेशियम तो हमने लिखा ही है, आयोडीन भी लिखा है, सिल्वर नहीं दिखेगा क्योंकि ये 10 ही है, तो 10 को इसके 10 ने प्रेसिपिटेट कर दिया, ये भी हमने दिखाया है। तो ये नाइट्रेट 10 होंगे, पोटेशियम कितने होंगे 50 होंगे, और आयोडीन कितने होंगे 10, इसके साथ चलेंगे 10 होंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन ये सभी सॉल्यूशन में है, मतलब ऐसे बाजू में घूम रहे, और पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल AgI का फॉर्म हो गया। ऐसा एक नहीं, ऐसे कई पार्टिकल फॉर्म हो गए सिल्वर के, लेकिन मैं आपको एक के बारे में बता रहा हूँ क्या है। तो ये सिल्वर को 1, 2, 3 इन तीनों में से इससे प्यार रहता है, प्यार, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कहते हैं। प्रेफरेंस मतलब अगर आपको बोला जाए कि चाय या कॉफी क्या पियोगे आप, अगर आपको चाय पसंद है तो आप बोलेंगे आई वुड प्रिफर टी ओवर कॉफी। अगर कुछ भी नहीं है तो आप तो पानी भी पी लोगे, राइट? कॉफी है तो कॉफी, लेकिन दोनों है तो चाय पियोगे। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस। समझ रहा है ना प्रेफरेंस का मतलब क्या है? तो ये जो पार्टिकल है वो क्या करता है, देखता है कि बाजू में कौन से आयन हैं, इसको ये 3 लग रहे हैं, तो ये पार्टिकल अपने खुद के ऊपर आयन्स को चिपका लेता है, एडसॉर्ब कर लेता है, एडसॉर्प्शन होता है। क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री में एडसॉर्प्शन आना चाहिए, तभी तो वो टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, खाली पीली थोड़े ही पढ़ रहे हैं, खाली पीली तो नहीं पढ़ रहे ना। तो यहाँ पे एडसॉर्प्शन की बात आती है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो आयोडीन है इससे इसको प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि इसके खुद के अंदर आयोडीन है। तो पार्टिकल के खुद के अंदर जो भी एलिमेंट है उसी प्रकार के आयन को वो खुद के ऊपर एब्सॉर्ब करना चाहता है। इसके अंदर सिल्वर है, आयोडीन, अगर सिल्वर होता तो सिल्वर को अट्रैक्ट करता, आयोडीन होता था आयोडीन को अट्रैक्ट करता, दोनों है तो वो और कंडीशंस अलग होती। लेकिन खैर इन तीनों में से इसको आयोडीन पसंद है क्योंकि खुद वो आयोडीन से बना है, मतलब तीनों में से इसको आयोडीन को इसने प्रिफर किया, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिफरेंशियल एडसॉर्प्शन, एक्वायरिंग ऑफ चार्ज बाय प्रिफरेंशियल एडसॉर्प्शन। तो होता यह है कि इसके ऊपर आयोडीन माइनस की ऐसी एक लेयर फॉर्म होगी, और इस तरीके से इस कोलाइड पार्टिकल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। जैसा इसके ऊपर आया है वैसा ही इधर जो AgI है उसके ऊपर भी आता है, वैसा ही तीसरे के ऊपर भी आता है, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब सबके ऊपर सेम चार्ज आता है
तो इसलिए ये सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने के वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है कोलाइड, राइट। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इस कोलाइड को हम बोलते हैं निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड। क्या बोलते हैं हम? निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइड, राइट। तो इस तरीके से पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है ड्यू टू डिफरेंशियल एब्सॉर्प्शन ऑफ आयन, और जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर आता है उसके बेसिस पर हम उस कोलाइड को निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल, ये है सोल 1। अब अगर मैं इसकी जगह पर इसको एक्सेस ले लेता हूं तो क्या होगा? तो सिंपल है, ये दोनों ऑफ कोर्स ये दोनों साथ में आएंगे, लेकिन ये अब कम है 10-10 और ये है 50-50, तो सिंपल सी बात है AgI तो फॉर्म हो गया। लेकिन फिर NO3 तो किसी के साथ नहीं जा रहा, तो उधर ये 50 है ये। उसके बाद तो पोटेशियम भी किसी के साथ नहीं गया, ये भी 10 है। लेकिन अब एक्सेस है सिल्वर, तो इसमें से 10 ही सिल्वर चले जाएंगे, 40 तो बचेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये आयोडीन की जगह पर एक्सेस में यहाँ पे सिल्वर होगा। पार्टिकल को इसी का बना है, AgI का, सिल्वर आयोडाइड का ही पार्टिकल बना है, भूलना नहीं है। लेकिन अब सिल्वर आयोडाइड को सॉल्यूशन में जो आयंस दिख रहे हैं वो पहले आयोडीन दिख रहा था, अब सिल्वर दिख रहा है, तो उसको अब प्यार किसके साथ होगा? NO3 के और सिल्वर तीनों में से बोलो एक बार, किसके साथ प्यार होगा? चैट करो, कम ऑन। AgI को किसके साथ प्यार होगा भाई? इन तीनों में से, कम ऑन, इन तीनों में से किसके साथ प्यार होगा? अरे बहुत देर लग रही है, क्यों आयोडीन के साथ? मैंने क्या बोला था बेटे? क्या मैंने वो बोला था, प्यार उसके साथ होता है जो उसके खुद के अंदर एलिमेंट होना चाहिए। एक तो उसको सिल्वर से प्यार होगा या फिर आयोडीन से, लेकिन आयोडीन से प्यार करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि आयोडीन है ही नहीं, राइट। प्यार तो आपको किसी से भी हो सकता है, राइट, लेकिन वो होना तो चाहिए आपके पास, तो प्यार उसी से करो जो आपको अवेलेबल है, या किससे भी करोगे? हाँ, सही बात है ना। तो बेटे इसको एक तो सिल्वर से प्यार है या फिर आयोडीन से प्यार है, लेकिन सिल्वर से प्यार करके फायदा नहीं है क्योंकि सिल्वर तो सॉल्यूशन में, सॉरी आयोडीन से प्यार करके फायदा नहीं है, आयोडीन तो सॉल्यूशन में है नहीं, उसको आयन को चिपकाना है आपके पास, तो वो क्या करेगा? चलिए भाई सिल्वर है मेरे पास, लेकिन सिल्वर प्लस है, तो अब क्या होता है, इसके ऊपर सिल्वर प्लस की लेयर आ जाती है, सिल्वर प्लस की लेयर। पहले आयोडीन माइनस की आई थी, अब सिल्वर प्लस की आ रही है बेटे। अगर आपने देखा होगा पहले का, तो ये जो AgI था इसके ऊपर आयोडीन चिपका हुआ था क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन में एक्सेस था, लेकिन अब सिल्वर है एक्सेस में। अब सिल्वर एक्सेस में है तो इसके ऊपर ये प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, राइट। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, पहले निगेटिव आया था इसलिए इसको निगेटिव सोल बोला था, अब इस पार्टिकल के ऊपर प्लस चार्ज आया इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल, राइट। तो इस तरीके से सोल के ऊपर चार्जेस आते हैं। क्या ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से सोल के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस आते हैं? किस तरीके से सोल के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आते हैं? इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोल, इसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज सोल, एंड दिस इज द चार्ज एक्वायरिंग बाय प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन थ्योरी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है इसको हम कल देखेंगे और इसको लिख भी लेंगे कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।